दोस्तों बिटकॉइन हाल ही में तो जैसे बिटकॉइन यानी कि डिजिटल करेंसी में रेवोल्यूशन आ गया हो। स्पेशली ये मोस्ट ट्रेंडिंग में तब आया जब इलॉन मस्क ने डॉजकॉइन को लेकर के एक ट्वीट कर दिया। उसके बाद जो हुआ अगर वो माने तो एक रेवोल्यूशन है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। यहाँ पे एक और बात जो बहुत क्लियर है, आने वाला टाइम में कुछ रहे या ना रहे लेकिन क्रिप्टो करेंसी ज़रूर रहेगी, क्योंकि आने वाला टाइम इसी का है। क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर है। अभी ऐसा क्यों, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब सवाल आता है कि बिटकॉइन यानी डिजिटल करेंसी क्या है। हालांकि यूट्यूब पे इस टॉपिक के ऊपर कई वीडियोस बनाए जा चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक को डिटेल में कवर नहीं किया गया है। बिटकॉइन क्या है ये तो लगभग सब जानते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी शुरुआत कैसे की गई और किसने इस डिजिटल करेंसी को दुनिया में लाया, इसके पीछे का इंटेंशन क्या था, ये शायद लोग नहीं जानते। तो आइए बात करते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। दोस्तों 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने एक क्रिप्टो करेंसी बनाया जिसका नाम उन्होंने बिटकॉइन दिया। ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेंसी है। अब उन्होंने इसलिए बनाया इसे क्योंकि हमारी अभी जितनी भी एग्जिस्टिंग करेंसी है, चाहे वो करेंसी आपके जेब में हो या आपके अकाउंट में हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, वो सारी करेंसी सेंट्रलाइज्ड है। यानी उन करेंसी को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। वो जब चाहे जितने चाहे उतने करेंसी छाप सकती है और बैन भी कर सकती है, जैसे कि मोदी जी ने पुराने नोटों को बैन कर दिया। यानी करेंसी का सारा कंट्रोल एक इंस्टीट्यूशन के पास है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। और आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। नहीं दोस्तों, असल में ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन सतोशी नाकामोटो ने लाया। वो सॉल्यूशन था बिटकॉइन, जिसे सतोशी ने 2008 में बनाया और 2009 में दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया एज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी करेंसी का कंट्रोल किसी एक पर्टिकुलर बैंक या ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होना चाहिए। जैसे आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं उसका रिकॉर्ड सिर्फ गवर्नमेंट के सर्वर पे ही होता है, लेकिन सतोशी का मानना ये था कि किसी भी इंसान के पास कितने पैसे हैं, यानी डिजिटल फॉर्म में कितने बिटकॉइन हैं, इसका रिकॉर्ड किसी एक सर्वर पे नहीं बल्कि बहुत सारे सर्वर पे होना चाहिए, ताकि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इसका कंट्रोल ना हो बल्कि वो ओपन सोर्स में हो। जैसे कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका सारा रिकॉर्ड सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है, जबकि सतोशी का ये मानना था कि ये रिकॉर्ड सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही क्यों रहे, बल्कि ये एक ओपन सोर्स में यानी कि एक ओपन सर्वर में रहे जहां कोई भी किसी की भी ट्रांजैक्शन देख सकता है। लेकिन इसकी एक खास बात है, अगर आप ब्लॉकचेन की वेबसाइट पर जाओगे तो आप सारे ट्रांजैक्शन को साफ देख पाओगे कि कितने पैसे भेजे गए हैं, किस टाइम पे भेजे गए हैं और इसकी वैल्यू क्या है बिटकॉइन में। लेकिन आप ये नहीं देख पाओगे कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को पैसे भेजे हैं, जो कि काफ़ी सिक्योर भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सतोशी नाकामोटो ऐसा क्यों चाहते थे। आइए दोस्तों आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों हमारी जो करेंसी होती है वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, लेकिन हम उस कागज़ के टुकड़े से मार्केट से कुछ भी खरीद लाते हैं। मान लीजिए आपने 2000 का नोट लेकर के मार्केट से कोई सामान खरीदा और सामने वाला उस 2000 के नोट को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस नोट पर सेंट्रल बैंक ये कह रही है कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करता हूँ और नीचे गवर्नर का साइन होता है। यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट आपको ये भरोसा दिला रही है कि वो जो नोट है उसकी वैल्यू 2000 के बराबर है और वो उसमें लिख करके दे रही है। अगर उस नोट में गवर्नर का साइन ना रहे तो वो नोट दोस्तों कागज़ के टुकड़े के समान ही है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों, जितनी भी करेंसी है चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, उसका सारा कंट्रोल सेंट्रल बैंक के पास होता है। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के पास होता है। और कभी कभी हमारी सरकार भी ऐसे फैसले ले लेती है जिससे आम इंसान को बहुत परेशानी होती है। जैसे कि 2016 का डीमोनेटाइजेशन, महज कुछ घंटों में सारे के सारे नोट बेकार हो गए थे। तो शायद आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल होता है हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। बैंक्स का भी कितना कंट्रोल होता है हमारे अकाउंट्स के ऊपर। वो किसी को भी लोन दे देती है, बाद में लोन रिकवर ना होने के बाद उसका भी दोस्तों बोझ हमारे ऊपर आ पड़ता है और गवर्नमेंट भी वैसी कंडीशन में कुछ कर नहीं पाती। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यस बैंक और सतोशी नाकामोटो उन लोगों में से थे जो ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल हो, हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर किसी का कंट्रोल हो। तब जाकर के उन्होंने बिटकॉइन को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। यही रीज़न है कि दोस्तों बिटकॉइन के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जो कि लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल है। इसे कोई भी अनलिमिटेड छाप नहीं सकता, कोई भी इसे अनलिमिटेड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे कि सेंट्रल बैंक क्या करती थी, वो कितने नोट छाप रही है उसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, इसके ट्रांजैक्शन के साथ इसके प्रोडक्शन तक सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। आप सब कुछ ऑनलाइन देख पाएंगे दोस्तों। यही वजह है कि आज बिटकॉइन काफ़ी
पॉपुलर हो रही है, इसकी काफ़ी हाइप है इसके लिमिटेड प्रोडक्शन की वजह से। और आज अगर बात की जाए तो इंडिया के अलावा कई कंट्रीज इसे एक्सेप्ट कर रही है, इवन उसके सारे लेन देन भी बिटकॉइन के जरिए होने लग गए हैं। ये क्रिप्टो करेंसी दोस्तों आने वाले टाइम का फ्यूचर है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट विकीपीडिया को जरा खंगालोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, तब आपको पता चलेगा इसकी क्या वैल्यू हो रही है मार्केट में। इवन दोस्तों टेस्ला के जो ऑनर है इलॉन मस्क ने ये तक अनाउंस कर दिया है कि वो आने वाले टाइम में टेस्ला के जो पेमेंट्स होंगे वो डॉजकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी में ही एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने शुरू की लाइन में ही कहा था कि आने वाले टाइम में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ज़रूर रहेगा, क्योंकि यह हमारे डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुकी है। कई सारी कंट्रीज़ ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू किया है, इसी वजह से ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फ्यूचर बन सकता है। तो आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके फ्यूचर के बारे में? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। और जाने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। मैं अपने चैनल के ऊपर एजुकेशनल और वैल्यूएबल कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन वीडियो वॉच करने के लिए।